दोस्तों, आपने वकीलों को दलाली करते हुए सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन दोस्तों, क्या कोई जज भी दलाल हो सकता है? क्या वह भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं सुना तो आज वो भी सुन लीजिए। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी मौत में जिन 6 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, एक उनमें से उस केस की सुनवाई कर रही महिला जज भी थी और एक उस जज का पेशकार भी था। इसके अलावा उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले तो थे ही। उसने अपने अंतिम वीडियो में मौत से कुछ घंटे पहले जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में उसने अपनी पत्नी पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि आप सुनकर यही सोचेंगे कि यार वो कोई पत्नी थी या फिर कोई भूखी नंगी चुड़ैल थी। इसके अलावा उन्होंने जज के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, जो महिला जज थी, ऐसा व्यवहार वो करती थी उनके साथ, कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर कोर्ट में ऐसे ऐसे जज बिठाए जाएंगे तो इंसाफ मांगने वाला मरेगा नहीं तो क्या करेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में, कुछ नाजुक पहलुओं के बारे में। इनको जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2019 से, जब एक एआई इंजीनियर जो कि समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था, जिसका नाम था अतुल सुभाष, वह दोस्तों बेंगलोर में रहकर जॉब करता था। उम्र थी 30 साल। अब उसकी जो है शादी की उम्र हो गई थी, तो एक मैरिज साइट के जरिए उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया से बातचीत होती है और उसके बाद दोनों के बीच शादी की बात फाइनल होती है। बनारस के एक होटल में उन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद वह अपनी पत्नी को 2 दिन के लिए अपने बिहार लेकर जाता है, समस्तीपुर, जहां पर उसका घर था। लेकिन वहां पर 2 दिन का वह रुकते हैं और उसके बाद फिर वह बंगलौर आ जाते हैं और बंगलौर के बाद वो लोग कुछ दिन के लिए मॉरिशस चले जाते हैं हनीमून के लिए। हनीमून से जब वापस आते हैं तो फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि निकिता जो थी वो भी पढ़ी लिखी थी, तो वह भी एक जगह जॉब करने लगती है बंगलौर के अंदर। लेकिन दोस्तों, निकिता की कुछ बुरी आदतें थी जो कि अतुल सुभाष ने अपनी उस वीडियो में बताया। उसने कहा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन बिस्तर पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अतुल के मुताबिक जो निकिता थी वह 5-5 दिन नहाती नहीं थी, और जब दोनों इंटीमेट होते थे तो दोस्तों वह उससे अजीब अजीब, बहुत ही घिनौनी डिमांड कर देती थी। वह जो है उससे अपने शरीर को चाटने तक के लिए कहती थी, जो कि अतुल के बस की बात नहीं थी। और दोस्तों, इसीलिए वह आए दिन अपने सर दर्द का बहाना बना देता था। कहता था कि आज मैं बहुत थक गया हूं, आज मेरे सर में दर्द है। इस तरीके से वह निकिता से दूरी बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि जब निकिता एक्साइटमेंट हो जाती थी तो उससे इसी तरह की घिनौनी डिमांड करती थी, और जो कि अतुल को बहुत बुरी लगती थी। हाल फिलहाल दोस्तों ऐसे चलता रहा और एक दिन खबर आती है कि निकिता जो है वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद डॉक्टर उसको जो है आराम करने की सलाह देते हैं। और फिर जब ये बात अतुल की मां सुनती है, जो कि समस्तीपुर बिहार में रहती थी, तो वह जो है अपनी बहू की सेवा करने के लिए आ जाती है, उसको आराम देने के लिए आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो निकिता थी उसका व्यवहार उस सास के प्रति बहुत ही रूडली होता है, बहुत ही खराब व्यवहार होता है। लेकिन फिर भी अपने बहू और बेटे के लिए जो अतुल की मां थी वो ये सब बर्दाश्त करने लगी। इस बीच जो निकिता थी वह अतुल से कहती थी कि उसके भाई को पैसों की जरूरत है, उसके घर पर पैसों की जरूरत है, कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए। अब दोस्तों, उसके पास पैसे थे ही, क्योंकि वो इंजीनियर था, अच्छी खासी जॉब थी। तो दोस्तों, वो धीरे धीरे अपने परिवार वालों को रुपए लाख दे देता है। लेकिन जब वो देखने लगा कि निकिता बेवजह पैसे मांग रही है, तो एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं पैसे दे रहा हूं, पता नहीं वो लोग लौटा आएंगे कि नहीं लौटा आएंगे। यही सोचकर वह निकिता से बोलता है कि अपने भाई से बोलो मेरे पैसे लौटा दे, मुझे कुछ जरूरत है। अब दोस्तों, पैसे मांगने के नाम पर निकिता अतुल के ऊपर बुरी तरीके से भड़क जाती है। वो उसे उल्टा सीधा कहने लगती है और उसकी बातें सुनकर वह शॉक्ड रह जाता है। हाल फिलहाल दिन बीतता रहा और एक दिन निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया, और बेटा बहुत अच्छा खासा था, उसको जो है अतुल बहुत प्यार करता था। लेकिन जब 2 महीने बीतते हैं, जब बेटा पैदा हुआ, उसके
2 महीने के बाद निकिता उसको लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद चूंकि एक लंबा वक्त बीत चुका था, करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका था। इस बीच में अच्छी खासी दूरियां जो है निकिता और अतुल के बीच में बढ़ चुकी थी, बन चुकी थी। उसके बाद दोस्तों अब वो जो मायके चली गई है, वीडियो कॉल पर फोन करता था अपने बेटे को, बहुत प्यार करता था उससे, कहता था कि वीडियो कॉल पर उसको दिखाओ। और धीरे धीरे निकिता समझ जाती है कि यह बेटा ही इसकी कमजोरी है और फिर वह उस बेटे को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगती है। अब वह दोस्तों बेटे के नाम पर अतुल को परेशान करने लगती है, उससे तड़पाने लगती है। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। अतुल जो है उससे अपने पैसे मांगने लगा, जो तूने अपने मायके वालों को पैसे दिए हैं वह मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं जो है तुम लोगों को कोर्ट में घसीट होगा। अब जब ये बात निकिता सुनती है तो उसे तो अतुल के साथ रहना नहीं था, लेकिन वह सोचती है कि इससे पहले अतुल सुभाष कुछ करे, उसका पति कुछ करे, इससे पहले वही उसके ऊपर केस दर्ज करवा देती है। एक के बाद एक 9 केस दर्ज करवा देती है, जिसमें बहुत ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज होता है। एक तो होता है उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया जाता है, क्योंकि जो निकिता के पिता थे हार्ट के मरीज थे, इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। निकिता इल्जाम लगाती है कि मेरे पिता जो है मेरे पति के व्यवहार से परेशान होकर और काफी टेंशन में आकर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई, इसीलिए इनका जिम्मेदार भी जो है वह मेरा पति है। अब दोस्तों जो पुलिस जो है, पुलिस भी अपना काम अपने तरीके से करती है, ना उसने जांच किया ना पड़ताल किया, उसने जो है उस पर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। और इससे पहले भी उसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करवाए गए कि अतुल जो है परेशान हो गया। ये सारे मुकदमे जो थे जौनपुर के कोर्ट में दर्ज करवाए जाते हैं। वह बंगलौर में जॉब कर रहा था। अब दोस्तों बंगलौर और जौनपुर के बीच में चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया। 2 साल के बीच में 120 तारीखें पड़ी, 40 बार उसे बंगलौर से जौनपुर का चक्कर काटना पड़ा। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि क्या जज साहिबा जो थी, क्या अतुल सुभाष का शक्ल देखने के लिए बुलाती थी? क्या बात थी कि 40 बार वह 2 साल में आता है और फिर इस केस की जो है सुनवाई करने के बजाय, इस केस को सुलझाने के बजाय, इस केस को निपटाने के बजाय, बल्कि दिन पर दिन ये केस और पेचीदा होता गया। वह हर तरह से परेशान हो गया। वह अपने साथ से अपने पत्नी से कहता था कि अगर तुम लोग ऐसे मुझे परेशान करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इस पर वह लोग उसकी ओर हंसी उड़ाते थे, कहते थे कि अगर जान देना हो तो कहने की क्या जरूरत है। उसके बाद जब वह किसी तारीख पर मिलता था तो उसे चिढ़ाते थे कि अरे तुम्हारी तो कोई खबर नहीं आती, हम तो रोज अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं कि तुमने अपनी जान दी या नहीं दी। इस तरीके से उसको परेशान करते थे और वह कोर्ट में हमेशा ये उम्मीद लगाकर आता था, जब भी तारीख पड़ती थी, कि शायद वो मेरे बेटे को लेकर आए, एक बार उससे मुलाकात हो जाए। लेकिन दोस्तों वह लोग उसके बेटे को लेकर कोर्ट तक नहीं आते थे और अतुल अपने बेटे तक से नहीं मिल पाता था। ये चीजें उसको बहुत अंदर से हिला देती थी। अब दोस्तों केस की सुनवाई होते होते एक दिन आता है, 21 मार्च 2024 का दिन, जब इस केस की सुनवाई कर रही जो प्रिंसिपल जज थी, प्रधान न्यायाधीश माननीय रीता कौशिक, वह अपने चेंबर में अपने पेशकार के द्वारा, जिसका नाम माधव होता है, उसके द्वारा अतुल सुभाष को बुलाती है अपने केबिन के अंदर, जहां पर पहले से ही वो निकिता सिंघानिया के साथ बैठी थी, यानी कि अतुल के पत्नी के साथ बैठी थी। जैसे ही वह आता है तो वह कहती है कि तुम इस केस का सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते? तो अतुल कहता है कि मैडम किस बात का सेटलमेंट करूं, पहले आपने बोला 0,000 इनको हर महीने खर्चा दिया करो, उसके बाद आपने बोला 0,000 महीने खर्चा दिया करो, उसके बाद आपने बोला 80,000 महीने खर्चा दिया करो, 0,000 इस पत्नी के और 0,000 उस बेटे के। वो भी मैं देता हूं, बेटे का शक्ल तक मुझे देखने नहीं दिया जाता। बताओ और किस तरीके का मैं सेटलमेंट करूं? इस पर जो है जो जज थी रीता कौशिक, वह मुस्कुराने लगती हैं। दोस्तों उसकी बेबसी पर उनको दया नहीं आ रहा था, उनको तरस नहीं आ रहा था, वह मुस्कुरा रही थी। वह कहती हैं कि सेटलमेंट कर लो, और इस तरीके से तो कोर्ट का चक्कर काटते काटते तुम परेशान हो जाओगे। तो कहता
है कि मैडम आपने जो है तलाक के बदले तो कहता है कि आपने 1 करोड़ का जो आपने बोला है कि इनको तलाक के बदले में दूंगा वह मैंने मान लिया है। आप ये जो है 3 करोड़ की डिमांड कर रही हैं, बताओ मैं कहाँ से दूं। इस पर जो जज साहिबा थी वह कहती हैं तुम्हारे पास करोड़ रुपए होंगे तभी तो मांग रही है। अब दोस्तों इसको दलाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, वह जो है 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था। उसके बाद निकिता 3 करोड़ की डिमांड करने लगती है और उसके समर्थन में जो जज साहिबा थी वह भी उतर है। वो कहती है तुम्हारे पास होगा तभी तो मांग रही है। उसके बाद फिर वह अपनी व्यथा सुनाता है, कहता है मैडम दहेज के झूठे केस के चक्कर में कितने पुरुष लोग अपनी जान दे देते हैं, आपको पता होगा। तो इस पर जो निकता है वह तपाक से कहती है कि लेकिन तुमने तो अपनी जान नहीं दी, अगर तुम अपनी जान दे दोगे तब हम मान सकते हैं कि हाँ लोग जान भी दे देते हैं। अब इस पर जो जज साहिबा थी वो फिर हंसने लगती हैं। उसके बाद जो है वह कहता है ठीक है मैडम अब आप लोग जैसा भी कहा। अब दोस्तों उसके बाद जो है वह निकिता को बाहर भेज देती है और फिर इसके साथ लेन देन की बात करती है। इससे कहती है कि देखो ऐसा है कि बहुत ऐसे झूठे केस लगा दिए जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, तो इससे बचने का रास्ता भी है। वो बोलता है मैडम क्या रास्ता है, तो कहती है कि अगर ₹1 लाख दे दो तो फिर तुम्हारे केस का निपटारा हो सकता है। यानी वह ₹1 लाख उससे रिश्वत मांग रही थी। यह जो है उसने अपने वीडियो में कहा है, साफ तौर से बोला है कि इस तरीके से उसके सामने एक महिला जज के द्वारा उसके सामने यह मांग रखी गई कि वह 5 लाख दे और फिर इस केस से राहत पाए। वह दोस्तों वहीं पर भौचक्का रह जाता है, सोचता है बताओ इस न्याय के मंदिर में न्याय की देवी के सामने इस तरीके की बात हो रही है, ये खुद मुझसे इस तरीके की बात कर रही है, मैं कहाँ जाऊं न्याय मांगने। और दोस्तों वहीं से अतुल सुभाष का दिल टूट जाता है, उससे किसी पर भरोसा नहीं रहता। और उसके बाद फिर उसने जो 9 दिसंबर को किया उसने अपनी जान दे दी। उसी दिन से उसने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर मुझे करना क्या है। अब दोस्तों जो केस लगाए गए थे, जो मुकदमा दायर किया गया था, वह ना सिर्फ अतुल के ऊपर था बल्कि अतुल के भाई के ऊपर, उसके माँ के ऊपर, उसके पिता के ऊपर भी था। जो औरत जो पत्नी सिर्फ 2 दिन के लिए बिहार जाती है, अपने ससुराल रहती है, इस 2 दिन के अंदर उसके ससुर और उसके देवर ने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ कि दोस्तों उसने उनको भी मामले में घसीट लिया। क्या ये सब कोर्ट को नहीं दिखता है दोस्तों। वह इन सब से इतना तंग आ गया कि 9 दिसंबर को उसने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। लेकिन अलविदा कहने से पहले उसने जो वीडियो बनाए 1 घंटा 21 मिनट की, जो अपना आखिरी नोट लिखा दोस्तों, उसमें ऐसी ऐसी बातें उसने लिखी कि जिसे सुनकर लोगों का कलेजा कांप जाता है। उसने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला, अगर जिन्होंने मुझे तड़पाया है और जिनकी वजह से मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अगर मुझे न्याय नहीं मिला, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने जहां पर मेरे केस की सुनवाई हो रही थी, उसी के सामने जो गटर जाता है उसी में विसर्जित कर देना, ताकि मैं हमेशा सबको याद दिलाता रहूं कि एक इंसान के जीवन की क्या कीमत होती है। तो दोस्तों इस तरीके से अतुल सुभाष इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन मेरा मानना है कि जितना दोषी वह पत्नी है, उसके परिवार वाले हैं, उतना ही दोषी कहीं ना कहीं वो जज साहिबा हैं जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।